हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नूरपुर से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय महाजन के उस बयान पर जवाब देते हुए वन मंत्री राकेश पानिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि विकास के नाम पर वोट के बजाय लोगों को भ्रमित कर उनके जज्बातों से खेलकर वोट लेने की राजनीति करना छोड़ें। क्या कहते हैं वन मंत्री राकेश पानिया। नमस्कार, मैं नूरपुर निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि परसों जो आपका चुनाव होने जा रहा है, उन चुनाव को उनको मुद्दों पे लड़ें और मुद्दों के ऊपर ही अपना फैसला करें। मैं पूछना चाहूँगा, ये सरकारी कॉलेज किसने खुलवाया? मुझसे पहले आप भी विधायक, आपके पिताजी 5 बार 6 बार विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आपसे कॉलेज क्यों नहीं खुला? कॉलेज खुलाने वाले हम थे। कॉलेज के बाद लकड़ी का सबसे बड़ा डिपो नूरपुर में खुलाने वाले हम थे। उसके बाद HPTDC का होटल खुलाने वाले हम थे। और जो हमने लकड़ी का डिपो खुला, उसमें 500 ट्रक जो है नूरपुर का जो है उसमें खाना खा रहा है, और उसमें ज़्यादा नहीं तो 50-60 नूरपुर शहर के भी लोग हैं जिनके वहाँ पे वाहन चल रहे हैं। इसके बाद हॉस्पिटल का 200 बेड का कराना किसने करवाया? डायलिसिस का यूनिट नूरपुर में किसने शुरू कराया? डिजिटल एक्सरे नूरपुर में किसने शुरू कराया? नूरपुर में सफाई की मशीनें किसने दी? 15 लाख की मशीनें मैंने दी। 17 लाख का एक ऑटोमेटिक यूनिट लॉन्ड्री के लिए हमने दिया। 1 करोड़ रुपए का नया जो है इमरजेंसी ब्लॉक नीचे बनाया जा रहा है। माँ शिशु अस्पताल 15 करोड़ का बनाया जा रहा है, किसने दिया? 2 डॉक्टर अभी उठे हैं जो दोनों के दोनों केस हाईकोर्ट में लगे हुए हैं। 4 नए डॉक्टर्स की यहाँ पे नियुक्ति कर दी गई है, ये किसने करवाया? 11 करोड़ का स्टेडियम का हमने शिलान्यास करके उसका काम शुरू कर दिया। टेंडर प्रोसेस पूरा हो गया। नूरपुर में वार्ड नंबर 1 में 44 नई दुकानें बनाने का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया, जिसका टेंडर हो गया, जिसका काम शुरू होने वाला। ये सारा किसने करवाया? और बिना वन विभाग की अनुमति के आपने वीरभद्र सिंह के साथ मिलकर कैसे कॉलेज का नया नींव पत्थर रख दिया? क्या इसके ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या है? अब जाके उसकी हमें परमिशन मिली है, अब जाके हमको वन की स्वीकृति मिली है, और उसका जो आज टेंडर प्रोसेस लग चुका है। PWD के दफ्तर जाके कोई भी इसको चेक कर सकता है कि क्या नूरपुर के सरकारी कॉलेज का टेंडर हुआ है या नहीं हुआ। आपने केवल एक शिलान्यास कराया वीरभद्र सिंह का, नाद फॉरेस्ट की क्लियरेंस कराई और फाइल को डंप कराया। इसके अलावा आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी। क्या हमने कोई पाप कर दिया? इसके अलावा आपने नूरपुर की बिजली के बारे में बात करी। पिछले 2 साल आप भी विधायक थे, 3 साल मैं विधायक था। आपने 2 साल में क्या किया? क्या आपने 2 साल में एक नया फूटी कौड़ी कमेटी को दी? क्या आपने विधायक निधि से कोई एक लिस्ट इशू की? मैंने अभी 1.25 करोड़ रुपया दिया, 2 करोड़ रुपया और सैंक्शन कराया। आप 2 साल विधायक रहे, एक मकान आपने दिया? हमने 3 साल के अंदर 125 मकान दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। आपने क्या कोई एक मकान भी दिया? आपने कोई एक लैट्रिन भी दी? इसके बाद हमने 8 नए ट्रांसफार्मर लगाए, 5 को अपग्रेड किया। 1 करोड़ रुपया हमने इसके ऊपर खर्च किया। आपने 2 साल में एक फूटी कौड़ी खर्च की। अब हम 33 kV का नया भड़वार में जो सब स्टेशन बना रहे हैं, वो पूरा का पूरा नूरपुर शहर के लिए डेडिकेटेड है। वो सिर्फ और सिर्फ नूरपुर शहर को बिजली देगा, और उसके अलावा 5 पंचायतें कवर करेगा, जिसके ऊपर हम कम से कम 6 करोड़ खर्च करना है। आपने कोई ऐसी व्यवस्था की? आपने कोई ऐसी प्लानिंग की जिसके तहत नूरपुर के बारे में आप चिंता करें? नूरपुर में 2 चेक डैम्स का काम लगाया, 3 नई स्कीम्स अपग्रेड की, 7 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तब जाके नूरपुर शहर को अब जो है 24 घंटे पानी मिलेगा, दिन में 3 बार पानी मिलेगा। आपने क्या एक पाइप भी बदली? आपने केवल हमने विकास किया और आपने बकवास किया। ये फर्क है हमारे काम का और आपके काम का। अब गुमराह करके लोगों से वोट मत मांगेगा, इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट मत मांगेगा। अपने काम का हिसाब दीजिएगा, अपनी काम की लिस्ट दीजिएगा। हम काम के सिर पे वोट मांगने जा रहे हैं। उनके कदम में चलते हुए हमने ये सारा कार्य किया। आपने क्या किया? आपने कभी जन्माष्टमी के बारे में एक फूटी कौड़ी भी दी? आपने दशहरे के लिए कभी एक फूटी कौड़ी भी दी? हम इसलिए आज नूरपुर की पब्लिक से अपील करना चाह रहे हैं, ये केवल गलत किसी किस्म की बातों में मत आइएगा। ये गलत जो ये अफवाह फैलाने की बात की जा रही है, तथ्यों पे बात करिएगा। तथ्यों के साथ ही नूरपुर की जनता अगर इतना विकास किया था, इतना काम किया था, आज 9 नंबर में पैसे क्यों बांट रहे हैं? आज शराबें क्यों भेज रहे हैं? आज इतनी बुरी हालत क्यों है? आज पसीने क्यों पड़ रहे हैं? हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? अगर काम किया होता तो पैसे बांटने की जरूरत ना पड़ती, शराब बांटने की जरूरत ना पड़ती, और केवल कामों के सिर पे आपको विकास मिलता। कोरोना काल में आप कहाँ थे? ये अजय महाजन जी आज जो नूरपुर की बात करते हैं, अजय महाजन जी, मैं पूछना चाहूंगा, पूरे कोरोना काल में एक रात नूरपुर में काटी आपने? एक रात आप पठानकोट से निकल के बाहर आए? 7 महीने आप पठानकोट में छुपे रहे। बात आप नूरपुर की करते हैं, वार्ड नंबर 2 की बात करते हैं। रहते आप पठानकोट में और ऐतिहासिक आप नूरपुर के बनते हैं। जो लोग नूरपुर में रहते हैं वो नूरपुर की सेवा करना जानते हैं। जो नूरपुर में बसते हैं वो नूरपुर को बचाना जानते हैं।
जो नूरपुर में रहते हैं वो नूरपुर की कथा गाना सुनाना जानते हैं। आप पठानकोट से आके हमें यहाँ पे मत समझाइएगा कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। हम नूरपुर निवासी हैं, नूरपुर के रहने वाले निवासी हैं। हम भली भांति जानते हैं कि कैसे विकास होता है और कैसे नूरपुर को आगे लिए जाया जा सकता है। एएसपी का दफ्तर नूरपुर में खोला, हमने तो एडिशनल डीसी का दफ्तर यहाँ खुला दी था। आपके पिता ही ने बंद कराया। क्या आप भूल गए कि एडीसी का दफ्तर यहाँ पे खुल चुका था? बंद किसने कराया था? जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, आपके पिता मंत्री बने, पहला काम उन्होंने ये किया था, एडीसी का दफ्तर नूरपुर से बंद कराया था। मैं नूरपुर में एक बार फिर जिला बनाना चाहता हूँ। मैं नूरपुर में डीसी बैठाना चाहता हूँ, नूरपुर में एसपी बैठाना चाहता हूँ। नूरपुर में एएसपी बैठ चुका है, आगे भी प्रक्रिया पूरी होगी। नूरपुर को रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया? नूरपुर को ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया? नूरपुर के अंदर शहीद स्मारक का काम किसने शुरू कराया? नूरपुर के अंदर नए 2 रेस्ट हाउस फॉरेस्ट के किसने काम शुरू कराया, जिनका दोनों का टेंडर हो चुका है, जिनका मैं शिलान्यास कर चुका हूँ। 18 नए कमरे बनेंगे नूरपुर शहर के अंदर। इसके अलावा नूरपुर के अंदर एक ट्राइबल भवन का 3 करोड़ रुपए का हम शिलान्यास कर चुके हैं, जिसका कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो रहा है। आपने नूरपुर के लिए क्या किया? ये मेरा निवेदन रहेगा नूरपुर की जनता से। आइए मिलकर बैठ के फैसला करें, दूध का दूध पानी का पानी करें, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं को जिताएं और नूरपुर का एक नए विकास की एक नई कहानी लिखें। बहुत हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।